वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें समराई टाउन को दिखाया जाता है, जहां पर बैंक में एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जो कि कैंडी मशीन के पास खड़ा था। अब तभी उस बैंक के अंदर दो रॉबर्स आते हैं। इनमें से एक हीरो है और उसका साथी है साइको। अब हीरो काउंटर पर खड़ी लड़की से कहता है सारे पैसे बैग में डालने के लिए। तभी साइको के पास वही कैंडी वाला लड़का कैंडी लेकर आता है और कहता है कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन साइको उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम सूजी है। इसके सामने एक गार्ड खड़ा था और जैसे ही वो गार्ड अंदर जाता है तभी सूजी अपनी फ्रेंड्स को सिग्नल देती है। तभी वहां से बारनेस अपनी दो फ्रेंड्स के साथ उस जगह से निकल जाती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर बहुत अच्छा लगा। अब हमें बारनेस को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी और उसे सपना आता है कि जब वो लोग गाड़ी चलाकर वहां से जा रहे थे तभी उन्हें एक साइन बोर्ड दिखता है और उस साइन बोर्ड को पार करने के बाद कुछ दिखाई देता है जो कि शैतान जैसे लग रहे थे और तभी उसका ड्राइवर उन्हें दिखाई देता है जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। इसे देखकर बारनेस की आंखें अचानक से खुल जाती है और वो अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसके साइड में कुछ बच्चे सो रहे थे। अब वो उस जगह से बाहर निकल कर देखती है जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी घड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ पर बैठकर रोने लगती है कि वो दोबारा से कैद नहीं होना चाहती। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। अब वहाँ पर कुछ महिलाएं गाना गा रही थी। अब हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि यहीं पर कैद था। इनका नाम निकोलस केज है। अब हम इसे केज ही कहेंगे। अब केज पर नजर रखने के लिए वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है कि गवर्नर टाउन में आ चुके हैं। अब टाउन में गवर्नर की एंट्री होती है और जब वो गवर्नर गाड़ी से उतरता है तो उसी गाड़ी में हमें सूजी को भी दिखाया जाता है। अब गार्ड्स केज को गवर्नर के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर गवर्नर के आदमी केज को गन पॉइंट पर रखते हैं। अब गवर्नर के पैर के पास एक बॉल होती है जिसे वो केज की तरफ फेंकता है। अब केज उस बॉल को वहाँ खड़े लोगों की तरफ फेंकता है क्योंकि वो लोग केज का मजाक उड़ा रहे थे। अब गवर्नर उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुमने कई सालों पहले एक बैंक लूटा था जिसमें तुमने बहुत सारे लोगों को मारा था और ना ही तुमने वहाँ किसी बच्चे और औरत को जिंदा छोड़ा। अब केज को वो चीजें याद आने लगती हैं। अब गवर्नर अपने गार्ड से कहकर केज के लिए कपड़े मांगता है और वो उसे देते हुए कहता है कि उसके लिए उसके पास एक काम है, अगर वो उसे पूरा करता है तो वो केज को रिलीज कर देगा। अब गवर्नर बताता है कि उसकी पोती बारनेस इस जगह से चली गई है और वो हाईवे क्रॉस कर घोस्टलैंड नाम की जगह पर फंस गई है। अब कोई नहीं जानता कि उस जगह पर कौन रहता है। अब तुम्हारा काम है कि तुम उसे वहां जाओ और लेकर आओ। अब केज वो कपड़े पहन लेता है लेकिन वो उसकी चेन नहीं लगाता। अब तभी गवर्नर उसे बारनेस की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये वो लड़की है जिसे तुम्हें लेकर आना है और इसके साथ खड़ी लड़की बारनेस की दोस्त है और वो भी उसके साथ यहाँ से गई है। अब तभी केज वहाँ खड़े लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो लोग भी केज से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी गार्ड आगे आता है और उन सभी को शांत करता है। अब गवर्नर केज के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी इसलिए तुम अपने जिप बंद कर लो। अब जैसे ही केज उसे बंद करता है तो उसकी बॉडी पर लगे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी लाइट्स चलने लगती है, जिसे देखकर केज पूछता है कि ये क्या है और गवर्नर बताता है कि ये सब बॉम्ब्स हैं। अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना और अगली बार किसी लड़की की इंसल्ट की तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे और तुम वहीं मर जाओगे। अब केज उससे अपने हाथ पे लगे डिवाइस के बारे में पूछता है जिसपे गवर्नर बताता है कि जब तुम्हें बारनेस मिल जाएगी और वो ये कहेगी कि वो बारनेस है तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारे पास 2 दिन होंगे उसे यहाँ पर वापस लाने के लिए, और तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो ये डिवाइस तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। अब केज वहाँ खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठता है और बहुत स्टाइल से उसे मोड़ता है और एक जगह पर ले जाकर खड़ी करता है और जैसे खड़ी करने के बाद वो वहाँ खड़ी एक साइकिल को उठाता है और उस पर चला जाता है और ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या मजाक था। अब केज उस साइकिल को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी गार्ड उस कार को लेकर वहाँ आता है और केज समझ जाता है कि उसके पास टाइम कम है इसलिए उसे गाड़ी से ही जाना होगा और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में केज को भी वही साइन बोर्ड दिखता है जो कि बारनेस को दिखा था। अब वो थोड़ी आगे जाता है और उसके सामने भी वो सारे गोस्ट आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो गोस्ट वाली बात सच है और वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो लोग ट्रक की लाइट तेज कर देते हैं जिससे केज को कुछ नहीं दिखता। वो गाड़ी को फुल स्पीड में उनकी तरफ लेकर जाता है, लेकिन अब हमें सीधा केज की गाड़ी एक जगह पर क्रैश हुई दिखाई देती है और केज भी उसी गाड़ी के बाहर पड़ा हुआ था। अब उसे वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार उस टाउन में गया था साइको के साथ और उसे वहाँ पर वो छोटा लड़का भी दिखाई देता है। अब हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि केज को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। तभी केज के पास एक आदमी आता है जो अपने आप को रेटमैन बताता है। वो बताता है कि घोस्टलैंड में सफाई का काम उनका है। अब केज देखता है कि उसके साथ एक लड़की और है जिसे वो लोग वहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब केज उससे पूछता है कि क्या तुम बारनेस हो, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो बारनेस नहीं है लेकिन वो बारनेस को जानती है। वो लोग एक साथ उस टाउन से भागे थे। अब वो लोग केज को कहीं लेकर जा रहे होते हैं जहाँ रास्ते में बहुत सारे पुतले बने हुए थे और अजीब अजीब
भी लोग थे जिनके चेहरे ढके हुए थे। अब वो सभी लोग उन लोगों को देखने लगते हैं। जो पुतले वहाँ खड़े थे वो भी केज को देख रहे थे। अब तभी केज के पास एक लड़की आती है और वो उससे कुछ कहती है, लेकिन केज को उसकी बात समझ नहीं आती। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग केज को उसी जगह पर लेके आए हैं जहाँ पर हमने बार्नेस को देखा था। वहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों की मदद से उस घड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका मानना है अगर ये घड़ी रुक गई तो इस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और उसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि वो गोश्त किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देते। तभी एक औरत केज के पास आती है, वो उसके खून को हाथ लगाती है, जिसके बाद वो बताती है कि यही वो आदमी है जो हमें यहाँ से आज़ाद करेगा। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब केज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन केज उनसे डर जाता है और वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, इसका नाम इनोज है और ये इन लोगों का लीडर है। अब वो केज को बताता है कि ये घोस्टलैंड है और यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता, तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर केज उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने आया है। अब वो उन लोगों को बार्नेस की फोटो दिखाता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा होता। तभी एक लड़का अपना हाथ उठाता है जिसने वो बार्नेस को देखा था। तभी केज को पता चलता है कि उन लोगों ने बार्नेस को भी मूर्ति बना दिया है। दरअसल जब गोश्त यहाँ आते हैं तो वो जवान लड़की और बच्चों को मार देते हैं, इसीलिए वो सभी लड़कियों को मूर्तियां बना देते हैं ताकि भूत उन्हें ना देख सके। अब केज एक के बाद एक कई मूर्तियों को चेक करता है जिनमें उन्हें बहुत सारी लड़कियां दिखती हैं और फाइनली उसे बार्नेस मिल जाती है। लेकिन केज जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो बार्नेस कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ आने वाले लोग कई बार इतने ज्यादा सहम जाते हैं कि वो बोलना भूल जाते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि वो आज के बाद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। अब केज उसके सामने उसकी फोटो निकालता है और बताता है कि मुझे तुम्हारे दादाजी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब केज उसे वहाँ से एक ट्रॉली पर रखकर ले जाने लगता है। अब हमें दूसरी तरफ एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बार्नेस की दोस्त को उसी तरह मूर्ति बना रहा था। अब केज बार्नेस को लेकर रेटमैन की जगह पर पहुंचता है। अब वो वहाँ पर कुछ काम का ढूंढने लगता है। तभी वो रेटमैन से कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं आने से निकल सकूं। तो वो उसे पेट्रोल लाकर देता है। अब वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें दे तो दिया लेकिन तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी केज वो सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डालता है। अब केज बार्नेस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बार्नेस कोई जवाब नहीं देती, तो वो उससे गुस्सा करने लगता है, जिससे उसके कपड़ों पर लगा डिवाइस आवाज करने लगता है और वो शांत हो जाता है। और उसके शांत होते ही वो डिवाइस भी आवाज करना बंद कर देता है। अब वो प्यार से बार्नेस से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे उठाता है और उसकी बॉडी पर लगी मूर्ति वाली चीजों को हटाता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर पर एक चोट लगी है। अब बार्नेस को वो पानी पिलाता है, लेकिन वो पानी भी नहीं पी पाती, जिससे कि केज को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसके सूट में लगा डिवाइस फिर से एक्टिव हो जाता है और वो जोर जोर से आवाज करने लगता है और इनमें से एक बॉम्ब फट जाता है और केज वहीं पर बेहोश हो जाता है और बार्नेस ये सब देखती रहती है। अब बेहोश होने के बाद केज को याद आता है कि वो साइको के साथ जब बैंक लूटने गया था तो उस दिन उसने वहाँ पर गार्ड को भी देखा था, और उसके बाद जब वो लोग बैंक के अंदर गए थे तभी साइको एक बच्चे को गोली से मारने वाला था, लेकिन केज उसे रोकने की कोशिश करता है और साइको वहाँ खड़े सभी लोगों पर गोलियां चलाना शुरू करता है, जिसमें वो बच्चा भी मर जाता है। अब केज को गुस्सा आ जाता है और वो साइको से लड़ने लगता है। अब वो लोग लड़ते हुए उस बैंक से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि पुलिस भी आ चुकी है। अब पुलिस साइको को पकड़ लेती है, लेकिन केज वहाँ से भाग जाता है। जब केज भाग रहा था तो पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, जिससे वहाँ खड़ी एक माँ और बेटी पर भी गोली लगती है। माँ ऑन द स्पॉट मर जाती है, लेकिन बच्चे के पैर पर गोली लग जाती है, और ये बच्ची और कोई नहीं बार्नेस ही थी। और तभी बार्नेस के सर पर कोई आदमी आकर हाथ रखता है। अब तभी केज को होश आता है और वो उठकर बार्नेस के पास जाता है। अब वो बार्नेस से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई। अब तभी केज देखता है कि वो गोश्त वहाँ पर आ चुके हैं और वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब केज उन सबसे फाइट करता है, लेकिन वो उनका सामना नहीं कर पाता। अब वो गोश्त उसके हाथ पर लगे बॉम्ब को खींचने लगते हैं, जिससे वो बॉम्ब एक्टिव होकर ब्लास्ट हो जाता है। अब वो गोश्त पीछे हट जाते हैं और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब केज भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब केज देखता है कि वो घोस्टलैंड के लोगों के साथ एक जगह पर खड़ा है और उसके सामने एक औरत है जो उसे बता रही है कि पहले ये भी एक केमिकल फैक्ट्री थी जो कि शहर से जुड़ी हुई थी। यहाँ सभी लोग आ जा सकते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पर एक कंसाइनमेंट आना था और एक प्रिजनर से भरी बस उस कंसाइनमेंट के ट्रक से टकरा जाती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग यहाँ पर मर जाते हैं। और तब से ही वो घोस्ट किसी को भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देते और केज ये सब सुन रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि केज के हाथ पे लगा डिवाइस आवाज कर रहा है। अब बार्नेस को उस डिवाइस की आवाज आ जाती है और वो उस डिवाइस के पास जाती है। अब उसकी आवाज वापस आ चुकी थी, तो वो उस डिवाइस में अपना नाम बोलती है, जिससे उस डिवाइस का टाइमर ऑफ हो जाता है और उसे 2 दिन मिल जाते हैं बार्नेस को वापस ले जाने के लिए। अब बार्नेस केज को उठाती है, लेकिन केज नहीं उठता और उसे लगता है कि केज मर चुका है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। अब हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में बैठ के लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। दरअसल वो इन लड़कियों को यूज करता है, लेकिन गार्ड को ये चीज पसंद नहीं आती। वो उन लड़कियों की इज्जत करता था।
अब तभी गवर्नर को पता चलता है कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया है जो कि बार्निस के साथ भागी थी। अब गवर्नर गार्ड को बुलाता है। गार्ड वहां आने के बाद उस लड़की को एक गुलाब का फूल देता है क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता था। उसके बाद वो अपनी तलवार से सबके सामने उस लड़की को मार देता है। तभी हमें घोस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बार्निस आती है और वो सबको बताती है कि केज मर चुका है और ये बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। तभी वो छोटी लड़की देखती है कि शहर में कोई आ रहा है और ये और कोई नहीं केज था, जिसे सब लोग वहाँ देखकर शॉक थे। अब केज उन सबको बताता है कि वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। वो उन सबको फैक्ट्री वाले उस सपने के बारे में बताता है जो उसने देखा था और वो बताता है कि वो लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग केज को देख रहे थे। अब केज उस घड़ी के पास जाता है और वो सबसे कहता है कि हमें यहाँ से एक साथ निकलना होगा, हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन इसमें आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। अब केज वहाँ पर कुछ जरूरी सामान ढूंढने लगता है जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके और वहाँ से निकल सके। अब वहीं पर उसे एक हेलमेट मिलता है जिसे वो अपने लिए रख लेता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि सबसे कहता है कि ये आदमी हम सबको मरवा देगा, तुम इसका साथ मत दो। अब हमें दूसरी तरफ केज को दिखाया जाता है जिसने अपने टूटे हुए हाथ पर एक डिवाइस लगा लिया था जो कि अब एक हथियार बन चुका था। अब केज उन सभी लोगों को लेकर उस घोस्टलैंड से निकलने की तैयारी करता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब तभी वहाँ पर वो घोस्ट आ जाते हैं और उनमें से एक घोस्ट सबसे कहता है कि वो किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा, लेकिन उसकी शक्ल देख के केज को याद आता है कि ये तो और कोई नहीं उसका दोस्त साइको है। अब केज को याद आता है कि जिन प्रिजनर्स की गाड़ी उस ट्रक से टकराई थी उनमें साइको भी था और साइको भी उस दिन मारा गया था। अब केज साइको से कहता है कि वो सिर्फ उस दिन चोरी करने गए थे, किसी को मारने नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर भाग गया, इसके लिए वो उससे सॉरी बोलता है। और वो साइको से कहता है कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, तुम्हें इन सबको यहाँ से जाने देना होगा। जिस पर साइको कहता है कि मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें उस गवर्नर को मारना होगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। अब साइको अपनी गाड़ी के पास जाता है और वो अपने हाथों से एक इशारा करता है जिससे उनकी गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब वहाँ खड़े लोग देख रहे होते हैं जो कि शॉक हो गए थे क्योंकि अब वो घोस्ट हमेशा के लिए वहाँ से चले गए थे। अब हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गवर्नर अपने आदमियों के साथ बार्निस और केज का इंतजार कर रहा था। अब केज बार्निस को गवर्नर के हाथों में सौंप देता है, लेकिन जब वो उससे उस सूट की चाबी मांगता है तो गवर्नर उसे देने से मना कर देता है, जिस पर केज बार्निस को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन गवर्नर के आदमी केज को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। तभी सूजी वहाँ से मशीन गन को ऑन कर देती है और गवर्नर के सभी साथियों को शूट कर देती है और गवर्नर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी सूजी को शूट कर देता है जिससे गोली उसके हाथ पर लगकर निकल जाती है। मौके का फायदा उठाकर गवर्नर वहां से भाग जाता है और केज उन आदमियों से फाइट करना शुरू करता है। तभी बार्निस देखती है कि सूजी अभी भी ठीक है। अब केज बाकी आदमियों से फाइट करता है और बार्निस सूजी को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन गवर्नर के आदमी उसका पीछा करते हैं। अब तभी वहां पर गार्ड आ जाता है जो कि बार्निस को बचाता है और उसे आगे भेज देता है और खुद उन गार्ड से फाइट करता है। अब बार्निस सूजी को एक सेफ जगह पर बिठा देती है और खुद गवर्नर के आदमियों से फाइट करने लगती है। अब केज का सामना गार्ड से होता है और दोनों ही इक्वल अपोनेंट थे और इन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। अब वो दोनों एक साथ अपनी तलवारें नीचे कर देते हैं, यानी कि अब वो शांति करेंगे, लेकिन गार्ड अचानक से केज पर हमला कर देता है, लेकिन केज इसके लिए तैयार था, वो उल्टा गार्ड को ही मार देता है। अब हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि सूजी के पास आया था और वो उससे दूर बचकर भाग रही थी। तभी वहां पर बार्निस आ जाती है जो उसे सूजी से दूर होने के लिए कहती है और सूजी मौके का फायदा उठाकर उससे केज के सूट की चाबी छीन लेती है। अब गन को अपनी तरफ देखकर गवर्नर डर गया था और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर गवर्नर वही आदमी था जिसने बचपन में बार्निस के सर पर हाथ रखा था। दरअसल वो बाकी लड़कियों की तरह ही बार्निस को भी यूज कर रहा था। अब बार्निस फाइनली उसे शूट कर देती है और गवर्नर को मार देती है। अब तभी केज भी वहां पर पहुंचता है जो कि सूजी से वो चाबी लेता है और अपने सूट को अनलॉक कर लेता है और फाइनली वो भी अपने सूट को निकाल देता है। और दूसरी तरफ घोस्टलैंड में लोगों को पता चलता है कि केज ने गवर्नर को मार दिया है और फाइनली उन्होंने उस घोस्ट की कंडीशन को पूरा कर दिया। अब उन लोगों ने उस क्लॉक को छोड़ दिया है और जैसे ही वो देखते हैं कि मिनट की सुई 12 पर आती है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त धमाका होता है जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब फाइनली वो घोस्ट से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि केज उन्हें बचा पाएगा। अब हमें केज, सूजी और बार्निस को दिखाया जाता है जो कि उसी टाउन में एक टेबल पर बैठे हुए थे और फाइनली उन लोगों ने टाउन को गवर्नर से बचा लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।